वेलकम बच्चों। आज शुरुआत करते हैं इकाई 5 तंतु से वस्त्र तक। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। क, प्राचीन समय में लोग वस्त्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किन चीज़ों का उपयोग करते थे? तो यह ए और डी। ए क्या है? पेड़ की पत्तियां व छाल। डी है जानवरों की खाल। नेक्स्ट है, जूट के रेशे पौधों के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो ये है तना। ग, कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम है रेशा, फिर धागा बनता है उससे और फिर कपड़ा। घ, गीता अपनी सहेली को प्राकृतिक रेशे से बनी वस्तु को उपहार भी देना चाहती है। नीचे दिए गए वस्तुओं में से वे कौन सी वस्तु का चयन नहीं करेगी? तो जो नहीं बने हैं प्राकृतिक रेशों से वो है नायलॉन, स्कार्फ। सूती वस्त्र बनते हैं कपास से। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेशम के धागे रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई कहलाती है। जूट और कपास पादप रेशे हैं, नेचुरल फाइबर्स हैं ये। पावर हैंडलूम द्वारा वस्त्रों की बुनाई की जाती है। पटसन के रेशे इसके पौधे के तने से प्राप्त किए जाते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क है, जूट से सजावट की सामग्री भी बनाई जाती है। सही है। पटसन के पौधे 8 से 10 फीट लंबे होते हैं। ये भी सही है। काली मिट्टी तथा उष्ण जलवायु कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल सही। घ, पटसन के बीजों से रेशा प्राप्त होता है। गलत। नायलॉन, पॉलिएस्टर और रेयान प्राकृतिक रेशे हैं। ये गलत हैं। यह है सिंथेटिक फाइबर्स। प्रश्न 4, स्तंभ क तथा स्तंभ ख को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर पहला है, देख लेते हैं, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित कपास की कीट प्रतिरोधी प्रजाति। तो इसका उत्तर देखो, यहाँ पे हमने मिलान कर रखा है, बीटी कपास कहते हैं इसे। नेक्स्ट है, पटसन के पौधे से रेशे अलग करने की प्रक्रिया। अलग करने की प्रक्रिया कहते हैं पटसन की रेटिंग। सूती वस्त्रों की बुनाई में सहायक है हथकरघा। कपास पादप रेशा है। प्लांट फाइबर्स हैं, नेचुरल फाइबर्स हैं। दरी जो होती है वो जूट से प्राप्त होती है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। तो जूट, पॉलिएस्टर, रेयॉन और नायलॉन में कौन बेमेल है? जूट। कताई, बुनाई, बंधाई, रेटिंग। भेड़, ऊंट, याक, बंदर। कपास, नीम, फ्लैक्स, जूट, नीम। तंतु, धागा, लकड़ी, वस्त्र, लकड़ी। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। स्वेटर किस प्रकार के रेशों से बनाया जाता है? ऊन से। नारियल की जटा से बनी किन्हीं दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो उससे बनता है रस्सी और चटाई। जूट किस प्रकार का रेशा है? पादप रेशा। कताई हेतु दो हस्तचलित उपकरणों के नाम लिखिए। तो पहला है तकली, दूसरा है चरखा। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई। प्रश्न 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क है, बुनाई तथा बंधाई में क्या अंतर है? बुनाई, धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाना। बंधाई, एकल धागे से वस्त्र बनाना। ख, प्राकृतिक तथा संश्लेषित रेशों में क्या अंतर है? प्राकृतिक रेशे प्रकृति, जंतु व पादप से प्राप्त रेशे जैसे ऊन, कपास। संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा निर्मित रेशे जैसे नायलॉन, रेयॉन। जो मनुष्य अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनको मिक्स करके बना लेते हैं तो वह है नायलॉन और रेयॉन। इनको कहते हैं संश्लेषित सिंथेटिक फाइबर्स। ग, पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में ही क्यों काटा जाता है? क्योंकि पुष्पन अवस्था में ही पटसन के तनों से लचीले तथा मजबूत जूट के रेशे मिलते हैं। फिर है, पटसन से प्राप्त रेशों के गुण लिखिए। पटसन के रेशे चिकने तथा मजबूत होते हैं। ये 6 से 8 फीट लंबे होते हैं।
धागे की कताई कैसे की जाती है? रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, जिससे रेशे पास पास आ जाते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा कताई की जाती है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। प्रश्न 8, निम्नलिखित फ्लो चार्ट भरिए। ये फ्लो चार्ट है। रेशा दो भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। पहला है प्राकृतिक रेशा, दूसरा है कृत्रिम और संश्लेषित। सेकंड, उसके बाद फिर प्राकृतिक फिर दो में कैटेगराइज किया जाता है, पादप रेशा और जांतव रेशा। जो पादप जो पेड़ों से प्राप्त होता है, जांतव जो जंतुओं से हमें प्राप्त होता है। फिर कृत्रिम, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, ये होते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर्स, जो मैनमेड फाइबर्स भी जिन्हें हम कहते हैं। प्रश्न 9, नीचे दिए गए चित्र में जूट के रेशों से बनी उपयोगी वस्तुओं के नाम लिखिए। जो जूट से बनती हैं हमें वस्तुएं, हमें उनके नाम लिखने हैं। पहला है सजावट का सामान, रस्सी, डलिया, टाट, पर्स, दरी, गुड़िया और बोरा। प्रश्न 10, नीचे दिए गए रेशे पौधों के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो हमें ये बताना है कि हमें किस भाग से ये प्राप्त हो रहे हैं। पहला है फ्लैक्स, तना, फिर है रुई, बीज, नारियल जटा, फल, जूट, तना। प्रश्न 11 देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपकी किस चीज़ की खेती की जा रही है। यहाँ पर इसको हमें देख करके हमें यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। उस रेशे का नाम लिखिए जो उपर्युक्त पौधों से प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, कपास और रुई प्राप्त हो रही है। यह पौधा भारत के मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। इस पौधे को उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? तो यह है काली मिट्टी। यह पौधा किस ऋतु में उगाया जाता है? बसंत ऋतु के पूर्व, पहले उगाया जाता है। उस फल का नाम लिखिए जो इस पौधे से प्राप्त होता है। तो बिनोला कहते हैं इसे, कपास गोलक। प्रश्न 12, निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। यहाँ नीचे एक पहेली दी गई है, हमें यहाँ पे थोड़ा हिंट दिया गया है, उसके हेल्प से हमें ये कंप्लीट करनी है। तो बाएं से दाएं देख लेते हैं। पौधों से प्राप्त रेशा कपास, धागे से वस्त्र बनाने की विधि बंधाई, हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली युक्ति चरखा, जूट से बनी वस्तु बोरा। फिर ऊपर से नीचे है, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई, एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई। देखिए यहाँ ये धागे से वस्त्र बनाने की विधि जो है सेकंड वाला, ये है बुनाई, और यहाँ एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया होती है बंधाई। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है। उसके बाद पटसन पौधे के तने से प्राप्त रेशा कहलाता है जूट, और संश्लेषित रेशा है नायलॉन। यहाँ देख लेते हैं, ऊपर से नीचे में था बंधाई और दाएं से बाएं में है ये बुनाई। यहाँ पे ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं। फिर है नायलॉन, ये है नायलॉन। यहाँ है बोरा, चरखा, कपास, जूट, और ये है कताई यहाँ पे। ठीक है, तो जो ऊपर हमें फिल इन द ब्लैंक्स जो हमें हिंट दिए गए थे उनको हमें यहाँ में बाद में वर्ग पहेली में भरने हैं। चलो इसी के साथ हमारी ये इकाई यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं हम एक नई इकाई के साथ।